तो ये चंद्रशेखर रावण जो है वो पहुंच गए हैं और महमूद प्राचार्य, रितु, सूर्य सम्राट, तमाम वो लोग और तमाम कनिष्ठ सिंह, तमाम लोग हैं। ये आवाज उत्पीड़न की ये विधानसभा लोकसभा में जब तक नहीं उठेगी तब तक न्याय मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि वोट की ताकत ही असली ताकत है। जिस वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी घमंड में बैठी है इस देश में, शासन में, तो ताकत को हटाया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक लोगों का आना यहाँ जरूरी है ताकि उनके आंदोलन को मदद मिले। राजनीतिक लोगों को आना चाहिए चंद्र। अभी लोग वही कह रहे हैं कि एक भाई की हैसियत से आते, बहन से मिलने के लिए आते, अपने लोगों के साथ में आते तो अच्छा लगता, लेकिन ये वोटों की राजनीति क्यों हो रही है आंदोलन? राहुल भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पहचान अब आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है इस देश में। और जैसे ही इस देश में ताकत बनेगी वोट की, वैसे ही सरकारों पर, हुकूमत पर दबाव बनेगा। और यदि वोट की ताकत नहीं होगी तो कोई दबाव नहीं बनेगा। हमने पहलवानों का आंदोलन देखा, उन्होंने भी शुरू में पहलवानों के आंदोलन में चंद्रशेखर रावण गए, रात को रुके, 10-10 दिन तक लगातार रहे, वहाँ तो आज़ाद समाज पार्टी का झंडा नहीं गया। हाँ, वहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी की हैसियत नहीं था। बिल्कुल गलत बात रही, तो कोई नहीं आया। आज आंदोलन करोगे, हम पे 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट लगी हुई है, क्या कर लोगे बिना राजनीतिक ताकत के? एक पार्टी के झंडे की तरह नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का कुछ नहीं। आप ये मानते हो कि आज़ाद समाज पार्टी झंडे यहाँ नहीं होने चाहिए? बिल्कुल मानता हूँ, नहीं होने चाहिए थे। मैं कानपुर से आया हूँ, मैं जो है कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ। ये झंडे नहीं होने चाहिए। मैं झंडा लाया नहीं लाया, लेकिन जो है जिस प्रकार से ये वोट चंद्रशेखर, अब आज़ाद समाज पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं राजस्थान के, वो कह रहे हैं कि भाई उनकी पहचान आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की। ऐसा नहीं, कोई पहचान नहीं है। ये सब जो है अब हम कहना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये वोटों की राजनीति हो रही यहाँ पर। जिस प्रकार से यहाँ झंडे लहराए होती है भाई, और जिस प्रकार से यहाँ वोटों के अलावा काय की राजनीति होनी चाहिए? अरे फिर भैया चेहरा चमका रहे हैं आप यहाँ न्याय दिलाने आए हो या वोट बढ़ाने? इसके अलावा राजनीति काय की होती है भाई? गलत है। न्याय राजनीति से ही मिलेगी। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप करे जाओ, आपके करने से क्या हो रहा है? ये चीज गलत है। नहीं, रितु सिंह जी का विरोध नहीं। रितु सिंह को न्याय दिलाने आए, वहाँ से आकर के आप लोग आए, झंडा लेकर के आए। ये एक तरीके से आंदोलन भड़काने का काम है। हम आंदोलन ऐसा होते हैं। हम तो कह रहे कांग्रेस के भी, हमें सपा का भी हमने देखा था, समाजवादी पार्टी का। चलिए खैर, ये तमाम लोग हैं, आप क्या कहोगे इस बारे में? गलत बात है भैया, बहुत गलत हो रहा है आज के टाइम में। जब बहन ने जब आवाज दी थी चंद्रशेखर भैया को, तो चंद्रशेखर भैया ने कोई जवाब नहीं दिया था। उनको कोई जवाब दिया? आप भी देख रहे थे। जब पहलवानों की बात आई थी ना, भैया वहाँ 1 हफ्ता रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा बहन जी को, जब तक मैं नहीं हटूंगा नहीं यहाँ से। समाजवादी पार्टी भी तो आपके समर्थक ही है ना? समाजवादी पार्टी से तो आपका गठबंधन है ना? अच्छी बात है ना, झंडे होने चाहिए राजनीतिक पार्टी। प्रेजेंट टाइम की स्थिति वो है, लोग अपनों के हाथ नहीं पकड़ना चाहते, दूसरों को पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो परिस्थिति बना ली है, अपनों के हाथ। बसपा के समर्थक हैं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है। हूँ, मैं समर्थक हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं समर्थक हूँ। मैं क्या, अरे मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज के समर्थक हैं, बसपा के समर्थक हैं, लेकिन आज की परिस्थिति वो बन गई है, लोग दूसरे के पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन अपनों के हाथ पकड़ने में उन्हें शर्म आ रही है। अपने जब हाथ नहीं पकड़ा रहे तो कैसे पकड़ेंगे? पकड़ा रहे हैं, ये लोग जा ही नहीं रहे पकड़ने। ये लोग तो केवल अपने सोशल मीडिया पे राजनीति करेंगे कि बहन जी ये कर रही, बहन जी। आकाश आनंद तो कह रहा है कि कौन चंद्रशेखर? अरे कौन आकाश नहीं, और मायावती या किसी और की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, अपने अधिकारों की लड़ाई है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हमारी, ये उसकी लड़ाई है। यहाँ कोई किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं लगना चाहिए था यहाँ, पार्टी का झंडा नहीं लगना चाहिए था, पार्टी का झंडा नहीं लगना चाहिए। यहाँ शिक्षा की लड़ाई थी। आजाद समाज पार्टी का झंडा लहरा रहे लोगों को आपत्ति है? हमारे आज मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, भले तमाम पार्टियां बढ़ जाए, मगर पार्टी हमारी आज भी एक ही है। हमारे बाप दादाओं को जिसने राज करना सिखाया है वो बहन जी है। उसके अलावा कोई नेता हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यूथ काम कर रहा है, करो, मगर उसने अपनी समाज में आजीवन 40 साल दे दिए। कौन सा यहाँ माई का लाल है जो अपनी बहन बेटी से कहते हैं आजीवन शादी मत करियो, बाल कटवाओ और घर मत आइयो? तो मुख्यमंत्री भी तो वही बनी है, कोई दूसरा थोड़ी बना है। तो उसने संघर्ष भी तो करा, उसने घर भी तो छोड़ा है। अब उनके
उनके भाई करोड़पति भी तो बने, अरबपति भी तो बने। तो उसकी बहन ने संघर्ष भी तो करा है। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मलाई कौन, मेरे घर वाले। काशीराम के परिवार ने तो नहीं खाई मलाई। क्यों? काशीराम जी के परिवार की आज भी रिस्पेक्ट करती है। आकाश आनंद जब पैसा तो नहीं है ना, पैसा। देखो, आकाश आनंद जब पंजाब गए तो सबसे पहले उनके घर ही गए, मगर कुछ दलाल लोग काशीराम जी को भड़काने पहुंच गए बहन जी के खिलाफ, मगर बहन जी ने। चलिए खैर, ये झगड़ा शुरू हुआ था कि बैनर झंडा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग इसको बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच में लेकर के चले गए हैं। और हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को हमें कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी का झंडा यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के बड़े नेता सुजीत सम्राट हैं और चंद्रशेखर रावण के पुराने साथी भी रहे हैं। आज कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के झंडे बहुत तादाद में हैं, नीले कम हैं और केतली के झंडे बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 लोग हैं। देखिए, मैं तो अभी उसमें वहीं मंच पे खड़ा था भीड़ में, पर मैं वहाँ से निकल के इधर आ गया हूँ क्योंकि मैं भीड़ में से 2019 में से निकल आया था। वो उस दिन भी भीड़ थी और आज भी भीड़ है। मैं डिसिप्लिन में काम करता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो डिसिप्लिन में काम करती है, बहुजन समाज पार्टी, और इसके लिए पूरे देश में उसकी चर्चा भी है कि बहन कुमारी मायावती जैसा डिसिप्लिन नहीं है। हम लोगों को यहाँ देने क्या आए हैं? ये नौजवान साथी हैं, समाज की क्रीम है, इनको क्या मैसेज देने आए? हम डिसिप्लिन वाला मैसेज देने आए या भीड़ का मैसेज देने आए? ये समझना पड़ेगा। जब नेता ही भीड़ को सपोर्ट करता हो, उसके अंदर भी विचार ना हो, तो फिर कैसे काम चल पाएगा? हम विचारों पे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के पास विचार नहीं है और भीड़ को हमेशा से वो सपोर्ट करते हैं। देखो, जिस भी नेता में विचार नहीं है वो नेता भीड़ को ही सपोर्ट करेगा। हमारा काम है विचारधारा का। आपने कहा कि मैं 2019 में भीड़ को छोड़ा है, यानी भीम आर्मी को। नहीं, भीड़ में आज मैं वहीं बैठा था, लोग कह रहे थे वहाँ से क्यों आ गए? मैंने कहा भीड़ हो ज़्यादा हो रही थी, तो मैं पहले भी छोड़ आया था, आज भी भीड़ छोड़ आया हूँ। तो हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया। भारत के संविधान में लोगों को जो अधिकार दिए हैं वो डिसिप्लिन से मिल सकते हैं। हम जो लोग हैं, हम विचारधारा वाले लोग हैं। माननीय काशीराम साहब ने एक एक व्यक्ति को तैयार किया विचार के बाद। ये विचारों की लड़ाई है। जब विचार स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको पता होगा कि आपके विचार दिखाई देंगे, आपके अंदर, आपके संस्कार में दिखाई देंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देंगे, आपके चलने फिरने में दिखाई देंगे, आपके बोलने में दिखाई देंगे। जब आपके अंदर विचार ही नहीं है, अभी तक आपके अंदर विचार नहीं है, आप कुछ ठोस नहीं करना चाह रहे हैं, आप तो बस हा हू करके चले जाते हैं और लोग कुछ नहीं विचार लेते हैं। तो विचार देने के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। नौजवान, जो पीढ़ी नौजवान है, ये आने वाला भविष्य कुमारी मायावती के जो संघर्ष है उसको देखेंगे नहीं। जब तक हमारे जो महापुरुष हैं उनके चिंतन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये घर घर में उस आंदोलन को नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारा आंदोलन एजुकेशन वाला आंदोलन है, विचार वाला आंदोलन है। विचार का पुत्र स्ट्रांग होता है, ना कि कोई और स्ट्रांग होता है। विचार की पुत्र जो है वो स्ट्रांग होता है। एक बात और यहाँ पे सवाल लोग कर रहे हैं कि 5 महीने इस आंदोलन को लगभग कंप्लीट हो गए। एक था जब आंदोलन को खदेड़ा गया सुबह को 6 बजे के करीब, तो रीतू ने 9 बजे यहाँ रो करके एक वीडियो जारी किया कि मेरे पास लोग आए, मैं अकेली हूँ। लोग शाम तक भी 20-25 नहीं आ पाए, तो लोग रजाइयों में सोते रहे। आज चंद्रशेखर को आने में 5 महीने लग गए और उसके बावजूद इस तरीके की है जो लोग पहुंचे हैं। सवाल तो कहीं ना कहीं बनता है कि आने में 5 महीने, और जब रीतू को जरूरत थी, अगर उस दिन इतने लोग इकट्ठे हो जाते तो शायद आंदोलन नहीं खदेड़ा जाता। देखो, वो तो वही बताएगा 5 महीना कैसे लग गए। अब मेरे पे तो उसका हिसाब नहीं है। वो तो वही बताएगा, आया हुआ है, बात कर लेना। पर हम तो हमेशा से यहाँ पर आंदोलन में रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी दल बल के साथ में, डॉक्टर रीतू के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ में है जिस व्यक्ति पर शोषण हो रहा है। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का नेतृत्व करती है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति पर काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में जो आंदोलन किया है, उसी से हम जैसे लोग उपजे हैं, उसी से बहुत सारे लोग यहाँ पर नेता बनने के लिए आए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो काडर की पार्टी है, वहाँ से नेता निकाले जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर नौजवानों को तैयार करने में लगी हुई है। और अब तो बहन कुमारी मायावती ने बोला भी है कि 50% नौजवानों की भागीदारी होगी, जो संसद में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और जो देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसा हम काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा प्लान आप लोग कर रहे हैं। काशीराम साहब की फोटो लगा लेना, उनके विचार पे चलना, दोनों में फर्क मानते हैं आप? बिल्कुल फर्क मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी में माननीय काशीराम साहब की आत्माएं हैं, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को सींचा है, बनाया है। अगर उस पार्टी को कोई भी व्यक्ति कमजोर करता है तो माननीय काशीराम साहब के विचारों का पुत्र नहीं हो सकता, उनका फॉलोवर नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने नौकरी छोड़कर घर कभी नहीं गए, रात दिन बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाने में अपनी कुर्बानी दे दी हो, और कोई व्यक्ति उस पार्टी को खत्म करना चाहता हो या लोग करना चाहते हैं, वो माननीय काशीराम साहब की आत्माओं को खत्म करना चाहते हैं, विचार को खत्म करना चाहते हैं, वो कभी भी माननीय काशीराम साहब का फॉलोवर नहीं हो सकता।